में समाया, इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको। होना भी पराए, खुशी हर मुस्कुराए, किस्मत ना ले जाए तेरे घर पे हमको। जरूरी नहीं होता कि जिसे आप चाहते हो उसे हासिल भी कर लें, मगर ये बहुत जरूरी है कि जिससे प्यार हो बुरे वक्त में उसका साथ दिया जाए। दरअसल बेटा, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम मां नहीं बन सकती। तुम मां नहीं बन सकती, यही हकीकत है बेटा, यही हकीकत है। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि तुम मां नहीं बन सकती जेठानी जी। वेरी सैड। बस ठीक ही कहते हैं, औलाद के बगैर औरत की कोई वैल्यू नहीं है। शी इज यूजलेस। और कुछ भी कहना है तुमने या बस कह चुकी? अरे जेठानी जी, मेरा मकसद आपको डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट मी। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं खावर भाई से बात करूंगी, डोंट वरी। कौन सी बात? यही जेठानी जी कि इतना बड़ा घर है, इस घर में इतने सारे कमरे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर जेठ जी आपको डिवोर्स ना दे तो आप यहीं कहीं किसी कमरे में पड़ी रहे, कोई बात नहीं। गेट आउट ऑफ माई रूम। अरे जेठानी जी, हमदर्दी का तो जमाना ही नहीं रह गया। हमदर्दी और तंज में फर्क जानती हूं मैं। I know जेठानी जी, it's a very sad news for you। मैं जानती हूँ अच्छी तरह, इस खबर ने ना आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला है। I said get lost। मेरे यहाँ आने जाने से क्या फर्क पड़ता है जेठानी जी? वैसे एक बात बताऊं आपको, मैंने आपकी किसी बात का माइंड नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम डिस्टर्ब्ड हो, उदास हो। हाँ, माइंड होगा तो माइंड करोगी ना। ट्रस्ट मी, आज मुझे आपसे बहुत हमदर्दी हो रही है। और वैसे भी इंसान ही इंसान के काम आता है ना। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ गई और आपको अपना सामान पैक करना हुआ ना, तो बस आवाज दे दीजिएगा। I'm just a call away। बाय।
अलमास का फोन। हेलो जी जी, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मैं अभी बात कर रहा था हूँ आपकी, लेकिन अलमास आज जरा उनसे कोई तल्ख बात ना करना प्लीज। घर में वैसे ही एक परेशानी चल रही है और हम सब मिलके वो उनसे छिपा रहे हैं। एक ना एक दिन तो उनको ये बात पता चली जानी है। आखिर ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। वो नायला बेटी मां नहीं बन सकती। क्या? अली, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं अपने अजीम से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगी। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? ठीक है, तुम होल्ड करो, मैं बात करवाता हूं। नायला मां नहीं बन सकती? अजीम भाई, अलमास का फोन है। भाभी घर पे नहीं है, करने बात। हेलो। कई दिनों से तुम्हारे बेटे की शादी की मुबारकबाद तुम्हें देना चाह रही हूं, मगर शायद तुम्हारी बेगम ने तुम्हें यरगमाल बनाकर रखा हुआ है। गलत फहमी हुई है तुम्हें, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं सारी उम्र तुम्हें खुदगर्ज और बेवफा समझती रही। मेरी ये गलतफहमी माफ कर दो, क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि तुम खुदगर्ज और बेवफा नहीं हो। क्या तुम्हें एहसास हो गया इस बात का? हाँ, क्योंकि बेवफाई और खुदगर्जी तो इंसान किसी मजबूरी की वजह से करता है, और तुम्हें तो कोई मजबूरी नहीं थी। मेरी मजबूरी तुम नहीं समझ सकती। तुम्हारी कौन सी मजबूरी अजीम? तुम जिंदगी में मजबूर हुए ही कब हो? मजबूरी देखनी है तो मेरे घर आओ और आकर अपने बेटे की हालत देखो। तुम्हें मालूम हो कि मोहब्बत और मोहब्बत की मजबूरी होती क्या है? मेरा बेटा तुम्हारे घर? हाँ, ना सिर्फ मेरे घर में है, बल्कि मेरी बेटी के कदमों में पड़ा है, और शायद तुम्हारे मरने की दुआ मांग रहा है। मेरे साथ जो कुछ तुमने किया सो किया, कम से कम अपने बेटे के साथ तो वो सब ना करते। जिस उम्मीद पर तुम जिंदा हो वो कभी पूरी होने वाली नहीं है।
दाइम की अपनी बीवी के साथ बन नहीं रही, वो अजियत से गुजर रहा है। और तुम्हारी बड़ी बहू वो मां बनने के काबिल नहीं। तुम क्या जानती हो? तुम मुझसे दूर रहे हो अजीम, मैं तुमसे नहीं। नायला की रिपोर्ट्स अभी मंगाओ और देखो, वो मां नहीं बन सकती। तुम्हारी बीवी तो अंधी है, उसे किसी बात की कदर ही नहीं, ना मोहब्बत की ना जज्बात की। वो तो बस दौलत के नशे में मस्त, इंसानी एहसासात से महरूम। और तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया उसकी खातिर। बहुत ढीठ हो तुम। लो, नाम लिया तुम्हारी बीवी का और वो आ गई। हाँ, शायद इसे एहसास हो गया है अपनी गलती का। ये चुकन अंकल के रूम में क्या करने गई है? तुम जैसे लोगों का यही अलमिया होता है, ना अपना घर बसाते हो और ना किसी और का बसा रहने देते हो। घर तो मेरा तुमने आबाद नहीं होने दिया महताब। मैं अपनी बर्बादी के लिए किस्मत से ज्यादा तुम्हें कसूरवार समझती हूँ। यही अंजाम होता है उन औरतों का जो शादीशुदा मर्दों के पीछे पड़ी रहती हैं। और अब तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का घर खराब करने पे तुली हुई है, और उसका भी यही अंजाम होगा जो तुम्हारा हुआ। तुमने दौलत की ताकत से मेरी मोहब्बत छीन ली। अब भी तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बचा लो अपने बेटे का घर, रोक लो उसे यहां आने से। मेरी बेटी तो तुम्हारे बेटे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती, मगर मेरी मजबूरी है कि वो अजीम का बेटा है, वरना उसे धक्के देकर मैं यहां से निकाल देती। मैं तुम्हारी हर चाल समझती हूँ अलमास बेगम। तुम्हें तो अब तक खुद ठीक से चलना भी नहीं आया, तुम क्या समझोगी मेरी चालें? मैं यहाँ तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने नहीं आई। मेरा मशवरा है तुम्हें कि किसी अच्छी जगह अपनी बेटी की शादी कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे मशवरे का। आइंदा मेरा बेटा कभी तुम्हारे घर ना आए, और ना ही तुम कभी मेरे घर फोन करना। अपने बेटे को तुम खुद रोको। और रही बात फोन की, तो मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करती हूँ। अंकल, पता नहीं मुझे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया था। दरअसल सारे घर वाले वाकई परेशान हैं। आखिर क्यों? क्या वजह है? तुम्हारी और टाइम की अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हुई? नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। वजह दाइम नहीं है। दरअसल वजह नायला है। वो नायला की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नायला? क्या हुआ नायला? पता नहीं अंकल, मैं कैसे बताऊं आपको।
दरअसल नायला मां नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी उम्मीदों को मत तोड़। अब मैं क्या कह सकती हूँ अंकल, रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं और घर वालों ने आपसे बात छुपा के रखी है। अरे अंकल, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इस घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, अब कोई डिस्टर्ब नहीं है। दाएं मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। और खावर भाई, वो तो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह है, हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कुछ चाहिए क्या चाहिए, बहुत ख्याल रखते हैं। और नायला, वो तो बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों की तरह है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। घर में सब बहुत खुश हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जितना जानता हूँ तो जितना खुश है। तुम्हारा घर डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारे अपने गलत फैसलों की वजह से। इसमें मेरा या मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। मैं यहाँ फजूल बातें सुनने नहीं आई हूँ। समझा लो अपनी इस बेटी को, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, इसके हाथ कुछ नहीं आने वाला। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया, और तुम भी मेरे घर के ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि उनकी ना पहले कभी कोई ताबीर थी ना अब है। जैसी माँ हो तुम, वैसी ही तुमने अपनी बेटी की भी तरबियत की है। इनाफ अम्मी जान, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इनके मना करने के बावजूद मैं अपने आप को यहां आने से रोक नहीं पाया था और ना ही रोक पाऊंगा। मैं यहां पर आऊंगा।